enclosed between two concentric circles. Area enclosed between two concentric circles. अच्छा, ये फॉर्मूला आप लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप ये आइडेंटिफाई भी करेंगे क्या कि r इज ग्रेटर देन स्मॉल r, ये आप आइडेंटिफाई भी करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर में भी आप कभी कभार फॉर्मूले में क्या होता है, जैसे जस्ट एग्जांपल, इस क्वेश्चन को आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया, ठीक है, इस तरह से सर्कल दे दिया और आपको एमसीक्यू में पूछ लिया कि ये फॉर्मूला है और इसमें आपको कंडीशन दे दी, फर्स्ट कंडीशन ये दे दी, सेकंड कंडीशन दे दी r इक्वल्स टू स्मॉल r, थर्ड कंडीशन दे दी r इज लेस देन r। तो आपको ध्यान रखना है ये फॉर्मूला कब रेक्टिफाई होगा, ये वाला, जब कंडीशन ये होगी कैपिटल R इज ग्रेटर देन स्मॉल r। क्यों? आप हायर थिंग में से ही लोअर थिंग को माइनस कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ज्यादा वैल्यू में से कम को ही माइनस करते हैं, कम से ज्यादा में वैल्यू को माइनस करेंगे तो वो नेगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। तो आपको कंडीशन ध्यान रखनी है, ये कंडीशन एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है। आपको फॉर्मूला गिवन होगा और पूछा जाएगा तीनों में से कौन सी कंडीशन रेक्टिफाई होगी, तो आपको ध्यान रखना है r इज ग्रेटर देन स्मॉल r, r इज ग्रेटर देन स्मॉल r। ओके, होप ये क्लियर हुआ हो आपको कि एनक्लोज सर्कल का एरिया आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कंडीशन आपको ध्यान रखनी है r इज ग्रेटर देन स्मॉल r। चलिए, ठीक है, तो इस तरह से आप आ सकते हैं। अब जस्ट एग्जांपल मैंने एक और आपको यहाँ फिगर गिवन है, ये देखिए आप यहाँ पर आपको डिफरेंट एनक्लोज एरिया का एरियाज पूछा जाए, डिफरेंट जो एनक्लोज एरिया उनके अगर एरिया पूछा जाए आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सेम ऊपर वाले जैसे आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, आपको देखना है कि कौन से एरिया का पूछा है। जस्ट एग्जाम्पल, मुझे अगर आपसे पूछा गया है कि आपको ये व्हाइट वाला जो एनक्लोज एरिया इसका एरिया पूछा, तो आप कैसे निकालेंगे। ये जो आउटर सरफेस है, ठीक है, ये जो सबसे बाहर वाली ये रेडियस है कैपिटल आर, मैं बोलता हूँ R1 बोल लेता हूँ R1, ठीक है, मैं इसको नीचे की तरफ लिखता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये देखिए आप, तो ये इसको मैं बोल रहा हूँ क्या R1, ठीक है। और उसके बाद मुझे बोला है कि जो व्हाइट पोर्शन मुझे गिवन है मुझे इसका निकालना है, और ये इसके अंदर वाली जो रेडियस है ये वाली, इसको मैं बोलता हूँ R2, ठीक है। तो अगर व्हाइट वाले का मुझे एरिया निकालना है, दिख रहा होगा आपको ये व्हाइट पोर्शन हल्का हल्का, ये देखिए अंदर की तरफ ये, तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना तो मैं कैसे निकालूंगा, पाई आर ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है, पाई ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ये R1 है आपका यहाँ पर और ये है आपका R2, ठीक है। तो जैसे आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो पाई बड़ा वाला सर्कल कौन सा है, कैपिटल R1 माइनस स्मॉल R1 का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जस्ट एन एग्जांपल, अगर आपको ये व्हाइट वाले की जगह आपको इसे ऑरेंज सेक्टर का निकालना है, तब आप क्या लेंगे, वही आउटर सर्कल और उसके बाद इस ब्लू वाले सर्कल तक का, इस ब्लू वाले सर्कल तक का एरिया। तो जैसे आप आउटर सर्कल्स में से इस ब्लू वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये सब कट जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल ये ऑरेंज वाला और ये व्हाइट वाला सेक्शन। समझ रहे हैं आप, केवल ऑरेंज और व्हाइट वाला सेक्शन कंबाइंडली बचेगा, ठीक है। और आपको बोला जाए कि यहाँ से आपको कंप्लीट ये एरिया फाइंड आउट करना है, तो आप निकाल सकते हैं इजीली। और अगर आपको बोला जाए कि नहीं मुझे केवल ऑरेंज वाला आपको फाइंड करके देना है, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, जो व्हाइट वाला पोर्शन आपने निकाला है उसमें से आप ये टोटल निकाल के ऑरेंज वाले सेक्टर का माइनस कर देंगे, ठीक है। अभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये खाली आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बता दिया है, ठीक है, कि कभी कभार इस तरह से क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो कुछ नहीं करना, आपको केवल अंडरस्टैंड करना है क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके आपको केवल ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो होप ये भी क्लियर हो कॉन्सेप्ट, क्या था ये कॉन्सेप्ट हमारा, एनक्लोज सर्कल्स को किस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट अब आगे चलते हैं, आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है आपका, जस्ट अ मिनट, या नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा जो है वो है सेक्टर्स, ओके। तो देखिए जस्ट एन एग्जांपल, ये एक सेक्टर आपको गिवन है, ठीक है, एक सेक्टर आपको गिवन है, ठीक है। अगर आप देखें तो ये एक सेक्टर गिवन आपको, मैं बोल रहा हूँ ये जो सेक्टर है, ये जो सेक्टर आपको गिवन है यहाँ से यहाँ तक, इसकी लेंथ है आपके पास L, क्या लेंथ है इसकी आपके पास L, ठीक है। ये रेडियस है आपका, मैं कलर एक बार चेंज कर लेता हूँ, या ये है आपका रेडियस, ये भी आपका रेडियस है, और ये जो सेक्टर की ये जो है ये लेंथ है आपकी L, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, ठीक है, कर्व शेप में होगी। अच्छा, ये लेंथ जो होगी कैसे होगी, कर्व शेप में, ठीक है, ओके। तो ये लेंथ आपको कर्व शेप में मैंने दिखा रखी नीचे, और मैं ये एंगल जो बीच में बन रहा है इसको बोलता हूँ, मैं इस एंगल को मैंने मार्क कर लिया थीटा, ठीक है। एंगल्स आपको पता होना चाहिए, ये हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, ये जो थीटा एंगल होता है क्या बोलते हैं इसको, थीटा, ठीक है, साइन होता है थीटा का, हम इसको अभी ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर आएगा हमारा उसमें पढ़ेंगे। जो एंगल्स को डिफाइन करने के लिए एक कांस्टेंट टर्म होती है थीटा, जैसे रेडियस को डिफाइन करने के लिए r लिखते हैं हम, वैसे ही एंगल्स को डिफाइन करने के लिए थीटा लिखते हैं।
ठीक है। तो देखिए अगर आपको इस लेंथ को निकालना है, ये जो सेक्टर आपने मार्क किया है, ठीक है, ये जो आपने सेक्टर मार्क किया है एल, दिख रहे हैं आप नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ मैंने मार्क किया है, ये एल जो सेक्टर है, इस एल सेक्टर को अगर आपको फाइंड आउट करना है तो इस एल सेक्टर को आप किस तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसका तरीका देखिए क्या है, तो द आर्क ऑफ अ लेंथ ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इन अ सर्कल रेडियस इज गिवन बाय, अगर आप एल की बात करेंगे जो एल लेंथ का सेक्टर है, ठीक है, तो एल इक्वल्स टू कैसे निकालेंगे हम, तो देखिए इसको हम कुछ ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट से लगाते हैं, देखिए कैसे, जस्ट एन एग्जाम्पल, ये जो एल लेंथ है आर्क की, आप देख रहे होंगे इतनी सी एल लेंथ है, ये इस तरह से एल लेंथ है आपकी, ये आपको निकालनी। जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर मुझे इस पूरे सर्कल का बात करनी होती है, ठीक है, ये पूरा जो सर्कल बन रहा है आपका इस तरह से, इस पूरे सर्कल की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो ये पूरा सर्कल किस तरह से बन रहा है, तो ये पूरा सर्कल क्या एक तरीके से 2 पाई आर, ये क्या है पूरा सर्कल 2 पाई आर, ये समझ पा रहे हैं हम, क्योंकि सरकमफेरेंस है ना, ये पूरी क्या है, ये पूरी क्या है सरकमफेरेंस है सर्कल की, तो ये क्या है 2 पाई आर, ठीक है। अच्छा, इस 2 पाई आर से कितना डिग्री एंगल बनता है आपका, 360 डिग्री, ये बताया मैंने आपको, 2 पाई आर से कितना डिग्री एंगल बन रहा है आपका 360, कितना बन रहा है 360, यही सरकमफेरेंस है आपकी। अब जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर आपको मैं बोलूं कि थीटा में कितना बन रहा है एल, थीटा में कितनी बन रही है एल बन रही है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से एल के बारे में फाइंड आउट करूँ तो मैं एल से इजीली इन रेशियोज के बेसिस में फाइंड आउट कर सकता हूँ, कैसे, देखिए आप, अगर एल लेंथ से एंगल बन रहा है आपका थीटा, ठीक है, तो 2 पाई आर लेंथ से कितना बनेगा आपका, यहाँ इसको रिवर्स भी ले सकते हैं आप, जस्ट एक मिनट मैं आपको इसको रिवर्स लेके सिखाता हूँ। वैसे तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है, बट मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ कि फॉर्मूला डेराइव कहाँ से हुआ है। ये देखिए, तो 2 पाई आर में 360 एंगल बन रहा है और एल हमको गिवन है कि हम मान रहे हैं कि एल लेंथ में थीटा डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो जस्ट एन एग्जांपल, अगर मैं बोलता हूँ क्या कि अगर 2 पाई आर में 360 डिग्री बन रहा है, 2 पाई आर लेंथ में 360 डिग्री एंगल बन रहा है, तो 1 लेंथ में कितना बनेगा 360, ठीक है। यहाँ इसको रिवर्स लीजिए, जस्ट अ मिनट, थोड़ा यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। इसको रबी करता हूँ, ओके। देखिए, तो हमने भी बात करी क्या आपके, अगर हम एल लेंथ में बात कर रहे हैं तो एल लेंथ में आपका कितना बन रहा है एंगल, एल लेंथ में आपका बन रहा है थीटा एंगल, ठीक है, और 2 पाई आर एंगल लेंथ में आपका बन रहा है कितना 360। तो देखिए अगर मैं इसको रेशियो में बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको यूनिटरी मेथड से देखता हूँ ये रेशियो के बेसिस पे, तो एल लेंथ में मेरा कितना एंगल बन रहा है थीटा इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइड बाई 360। क्या मैं इस तरह से बोल सकता हूँ, अगर आपको याद हो आपने ट्राइंगल्स पढ़ा होगा तो उसमें आपने ट्राइंगल्स के रेशियो पढ़े थे कि अगर हम सेम साइड के रेशियोज को इक्वल करते हैं तो वो अगर आपको याद हो तो आपने कॉन्ग्रुएंसी जब प्रूव करते थे तो आप इस तरह से रेशियोज को लेते थे, तो सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट से मैंने यूज किया है यहाँ पर। तो देखिए एल इक्वल्स टू 2 पाई आर डिवाइड बाई 360 और डिवाइड यहाँ पर एल के डिवाइड में थीटा, ठीक है। यहाँ से जब आप एल फाइंड आउट करेंगे तो ये थीटा को आप ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, थीटा को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जहाँ से ये रिजल्टेंट फॉर्मूला निकल के आएगा, यहाँ से जो रिजल्टेंट फॉर्मूला निकल जाएगा मैं यहाँ लिखता हूँ, तो क्या फॉर्मूला निकल जाएगा आपके पास, एल इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइड बाई 360 इंटू थीटा, ठीक है। मैं एक बार वापस यहाँ ऊपर लिख देता हूँ आपको पूरा क्लियरली, ये आपको कौन सा समझ में आया मैंने किस तरह से डिवाइड करके निकाला ये, हालांकि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद रखना है, ठीक है। तो क्या आएगा फॉर्मूला, जो एल सेक्टर है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2 पाई आर डिवाइड बाई 360 इंटू थीटा, 360 इंटू थीटा, ये आपकी एल की वैल्यू जो हम सेक्टर निकालेंगे, ठीक है। सेक्टर आप देख रहे होंगे, ये सेक्टर जो एल लेंथ का सेक्टर है ये मैंने बताया आपको इस तरह से ये सेक्टर। अच्छा, इसमें अगर आप एक चीज़ और देखें तो ये मेजर सेक्टर है आपका और ये माइनर सेक्टर है, ये जो ट्राइंगल बना है ना इस तरह से, ये जो ट्राइंगल बना है इस ट्राइंगल के बाहर की तरफ जो एरिया होगा ये पूरा कंप्लीट ये होगा आपका मेजर सेक्टर, और इस ट्राइंगल के अंदर जो एरिया होगा ये होगा माइनर सेक्टर, ठीक है। मेजर और माइनर दिख भी रहा होगा आपको डायग्राम्स में इजीली, तो ये होगा मेजर और ये होगा माइनर, इस तरह से आप बात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एल का आप लेंथ निकाल सकते हैं इजीली,
कि जो एल लेंथ होगी वो कितनी होगी आपके यहाँ पे थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू 2πr या 2πr डिवाइड बाई 360 इंटू थीटा। नेक्स्ट अब हम सिमिलरली इसी तरह से हम इसके एरिया की बात करते हैं कि ये जो एरिया आपको निकाला, ये जो एरिया है माइनर सेगमेंट का, माइनर सेक्टर का सॉरी, देख रहे हैं आप ये जो मैंने मार्क कर दिया डायरेक्ट, ये इस तरह से ये जो एरिया होगा, अगर ये एरिया आप फाइंड आउट करना चाहें तो ये एरिया आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, क्या मैं पूरे सेगमेंट का एरिया मुझे निकालना हो तो मैं किस तरह से फाइंड आउट करूंगा, आपके कॉरस्पॉन्डिंग एरिया के बेसिस पे। कैसे, अगर आप देखें तो 360 डिग्री एंगल कितना एरिया ड्रॉ करती हैं, पाई आर स्क्वायर, कितना ड्रॉ करती है, पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री एंगल कितना ड्रॉ करेगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 360। ये आप समझ में आया 360 डिग्री एंगल क्यों, क्योंकि ये पूरा सर्कल बनेगा। 360 डिग्री का मतलब पूरा सर्कल, और पूरे सर्कल का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री एंगल कितना बनाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 60, 360 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 360। तो अगर हम थीटा एंगल की बात करें तो थीटा एंगल कितना निकालेगा आपका, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 360। एक मिनट में यहाँ इसको रख करता हूँ, कितना होगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 360 इंटू थीटा। ठीक है, कैसे निकाला मैंने, 360 में पाई आर स्क्वायर बन रहा है, 360 डिग्री में एरिया जो बनता है सर्कल का वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि पूरे सर्कल का जो एंगल बनता है वो होता है 360 और जो सर्कल का एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर। तो 360 डिग्री एरिया में कितना, 360 डिग्री में कितना एरिया बना, पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री में कितना एरिया बनेगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 360। 1 डिग्री में कितना बनेगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 360। तो अगर मैं थीटा में निकालूंगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। बेसिक मेथड है यूनिटरी की। कैसे, 5 रुपये में 10 टॉफी आती है, 5 रुपये में 10 टॉफी आती है, तो 2 रुपये में कितनी आएगी। तो पहले आप क्या करते हैं, 1 रुपये में कितनी आती है वो निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, 5 रुपये में 10, तो 1 रुपये में कितनी आएगी, 10 डिवाइड बाई 5। तो वही क्या है, 360 डिग्री में अगर पाई आर स्क्वायर एरिया बन रहा है तो 1 डिग्री में कितना बनेगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 360। अब मुझे क्या करना है, थीटा में निकालना है, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा, थीटा कर दूंगा। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको ये फॉर्मुला यूज करना है। मैंने आपको बता दिया कि फॉर्मुला आया कैसे, आपको मैंने डायरेक्ट फॉर्मुला यूज करना है, ये दो। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछा जाए लेंथ ऑफ सेक्टर तो एल निकालना है आपको। अच्छा, कभी कभार क्वेश्चन में आपको क्या होगा, मेजर सेक्टर की लेंथ पूछ लेंगे, माइनर सेक्टर की लेंथ तो ये एल है। ठीक है, अब ये जो मेजर सेक्टर है, ये जो रिवर्स वाला, ये आपको कभी इसकी भी लेंथ पूछ लेंगे, तो कैसे निकालेंगे आप। तो इसको इजीली निकाल सकते हैं आप, क्या, पूरे सर्कल की कितनी है, 2πr, और एल अगर आपको निकल गया है तो आप 2πr में से एल को माइनस कर दें। ठीक है, इजीली निकाल सकते हैं आप। वैसे हम इनको भी क्वेश्चंस में देखेंगे, अभी आप खाली कॉन्सेप्ट्स पढ़िए, फॉर्मूला कैसे जनरेट होता है वो आप देखिए। फॉर्मुलाज आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे वो आप पूछते चलिएगा। मैं आपको फॉर्मुला डिराइव कर रहा हूँ, आपको डायरेक्ट फॉर्मुला यूज करना है। जैसे ये फॉर्मुला आपको डायरेक्ट यूज करना है, ये फॉर्मुला आपको डायरेक्ट यूज करना है। तो कॉन्सेप्ट्स आपको सिखा रहा हूँ ताकि एमसीक्यूज वगैरह में कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन दे दे तो आप समझ सकें। ठीक है, तो ये आपके इसके क्लियर हो गए। अब हम चलते हैं सेगमेंट के ऊपर। मैं इसको रब कर रहा हूँ, अगर फॉर्मुला लिखना चाहें तो ये आप एल का फॉर्मुला लिख लीजिए, और ये यहाँ पर आपका एरिया का फॉर्मुला लिख लीजिए, सेक्टर का, सेक्टर के लेंथ का और सेक्टर के एरिया का फॉर्मुला अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। बाकी मैं इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब हम चलते हैं सेगमेंट के ऊपर। ओके, नेक्स्ट अब हम चलते हैं सेगमेंट के ऊपर। ठीक है, तो देखिए ये आपके सेगमेंट्स हैं। ठीक है, देखिए सेगमेंट्स कैसे हैं। अगर हम बात करें एक सर्कल के अंदर, अगर आप एक सर्कल के अंदर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, सर्कल के अंदर अगर आप इस तरह से एक लाइन ड्रॉ